हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम ब्लॉग्स। तो अभी इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब इस बिल्डिंग में क्या क्या काम रह गया है और कितना पैसा और लग जाएगा उन कामों में और कितनी जल्दी ये काम हो जाएंगे और सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम खड़े हैं थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर की फ्लोरिंग का काम जो है वो हुआ नहीं हुआ है। तो फ्लोरिंग के लिए लगभग हमारा टाइल का मिस्त्री जो है वो चल रहा है, लेकिन वो अभी बाथरूम में टाइल लगा रहा है। तो बाथरूम के लिए अभी मैं लगभग मंगा चुका हूँ, क्योंकि हमारी दो बाथरूम है। एक बाथरूम हमारी ये है और एक बाथरूम अपनी ये है अंदर। तो इन दोनों बाथरूम के लिए मैंने मंगाई थी 36 पेटी और 10 पेटी उसने वहाँ किचन पे लगाने के लिए मंगाई थी। अब किचन पे कहाँ लगाएगा? किचन पे मैंने उससे बोला कि यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक, और इधर से लेके इधर पूरी दीवार पे, और सामने वाली पे, और इधर साइड से पूरा नीचे। तो इसके लिए उसने 10 पेटी मंगाई थी। बाथरूम के लिए उसने 36 पेटी मंगाई थी। बाथरूम को एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। बाथरूम का क्या सीन है? बाथरूम के लिए मैंने उससे बोला है कि ऊपर तक टाइल लगाओ। तो ऊपर टाइल लगाने के लिए वहाँ तक, उसके ऊपर तक, तो ऊपर तक टाइल लगाने के लिए लगभग उसने दोनों बाथरूमों के लिए 32 पेटी लिखी हुई है। मतलब एक बाथरूम के लिए 16 पेटी। तो अभी हम लगवा रहे हैं 2x4 की टाइल, और लगभग एक टाइल की जो कीमत है वो है 700 रुपये। एक टाइल की पेटी की, एक पेटी में दो टाइल निकलती हैं, और 2x4 की एक टाइल होती है। कुल मिला के एरिया निकलता है 16 स्क्वायर फीट। तो अभी लगभग इसकी बिछाई जो लेगा वो 30 रुपये स्क्वायर फीट लगवाई लेगा इस पे एरिया के हिसाब से। तो 16 स्क्वायर फीट एक टाइल में निकलता है, और हमने मंगाई कितनी? 32 पेटी मंगाई है। ठीक है, तो 32 दिया कितना हो जाता है? 16 दिया कितना हो जाता है? 16 दूनी 32, 16 तिया इक्यावन, 16 चौको 64। ठीक है, 16 चौको 64, 16 तिया 51। ठीक है, 16 तिया 51 होते हैं। 16 दूनी 32, 16 तिया 18, 6 तिया 18 और 3 एक 4, 16 तिया 48, 6 तिया 18 और 3 एकम 3, 3 एक 4। ठीक है, 16 तिया 48, तो लगभग वही हो जाएंगे 4800 रुपये। ठीक है, 5-6 हज़ार रुपये उसके बिछाने के हो जाएंगे, और इन पेटियों के लगभग हो जाएंगे जैसे 700 रुपये पेटी के हिसाब से है। तो अपन 32 पेटी मंगा चुके हैं, तो 7 तिया 21, वही 22-23 हज़ार रुपये का ये माल हो गया। और इसके बाद जो 10 पेटी थी यहाँ पर, वो 7 हज़ार रुपये का वो माल हो गया। 23-7 लगभग 30 हज़ार रुपये ये हो गया हमारा किचन और बाथरूम का। ठीक है, अभी इसके लिए मिस्त्री से जब मैंने नपवाया था, तो यहाँ से यहाँ तक लगाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक लगाने के लिए एक पत्थर, और स्लैब पे लगाने के लिए ग्रेनाइट। तो लगभग वो ग्रेनाइट आएगा हमारा 10-12-15 हज़ार का। वो जैसी क्वालिटी आप ले लो, ज़्यादा महीन दाना लोगे, मतलब पूरा ब्लैक कलर का, तो वो बहुत महंगा आएगा। तो 15 हज़ार रुपये लगभग ये हो गए। 15 हज़ार और 30 हज़ार कितना हो गए? 45 हज़ार। 15 हज़ार और 30 हज़ार 45 हज़ार हो गए। फिर उसके बाद इसकी जो लेंथ और डेप्थ है, ठीक है, वो कितनी है? 25x60 है। ठीक है, 25 चौको 100 होता है, और 25 दूनी 50 होता है। तो लगभग कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा एरिया? 1500 हो जाएगा। 1500 एरिया में लगभग लगेंगी हमारी टाइल्स की पेटी 100 पेटी के आसपास लगेंगी, और एक पेटी वही 700 रुपये की है, 2x4 की नीचे बिछाने वाली। तो ये कितना हो गया? 70 हज़ार रुपये का ये माल हो गया। 30 हज़ार रुपये, 45 हज़ार रुपये हमने वो जोड़ते, जिसमें से 30 हज़ार रुपये बाथरूम और किचन की टाइल्स का था और स्लैब का था। तो अभी कितना हो गया? 7-4-11, 1,15,000 रुपये हो गया। उसके बाद ये 1,15,000 रुपये किसका हो गया? फ्लोरिंग और किचन को तैयार करने का हो गया। इसके बाद अपने घर में क्या पेंडिंग है? इसके बाद अपने को यहाँ पर लगभग करवानी है फॉल सीलिंग। अब फॉल सीलिंग का क्या खर्चा आता है? अपनी जो लोकेशन है उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, और जो यहाँ पे फॉल सीलिंग का लेते हैं वो 100 रुपये स्क्वायर फीट लेते हैं एरिया के हिसाब से। और अपना जो ये जो एरिया है यहाँ पे हॉल का, ये है 20x10 का। तो 20x10 में जब हम करवाएंगे फॉल सीलिंग, तो 200 स्क्वायर फीट एरिया हो गया। तो लगभग 20 हज़ार रुपये का इसका खर्चा आ जाएगा। तो हमारे कितना हो गया? 1,35,000 रुपये हो गए। फिर लगभग
ये हो गया। फिर हमारा जो डोर्स हैं, इन डोर्स का काम पेंडिंग है, सारे डोर्स कराने हैं हमें। फ्लोरिंग हो चुकी है, फॉल सीलिंग हो जाएगी, पुट्टी करानी है। पुट्टी का खर्चा लगभग 20,000 रुपये हो जाएगा केवल माल का, जिसमें केवल पुट्टी का पाउडर आएगा। 20,000 रुपये लेबर का, तो 40,000 रुपये वो हो गया। तो लगभग कितना हो गया अभी हमारा? 1,15,000 प्लस 20, 1,35,000 और 40 कितना हो गया? 1,47,000 रुपये हो गया। तो उतने में क्या हो जाएगी? पुट्टी वुट्टी हो जाएगी, और लगभग गेट हमारे 50,000 रुपये के चढ़ेंगे, तो लगभग 2 लाख रुपये हो गए। अभी 2 लाख रुपये और लग जाएंगे। और आप बताइए इसमें और क्या क्या काम पेंडिंग है? हाँ, बोर्ड्स लाने हैं, वायरिंग लानी है। वायरिंग का ऐसा सीन है कि आजकल जो वायरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है। मतलब पिछली बार जो मैंने दूसरी मंजिल का मकान बनवाया था ना, तब 1 mm का, मतलब एक जो बंडल 1,200 रुपये का आता था, वो आज के टाइम में 1800-1900 रुपये का आने लगा है। और लगभग इनमें कुछ नहीं 4 सालों का अंतर है। तो इस कदर की जो महंगाई हो चुकी है, इसमें इंसान क्या ही करे। और लगभग 2-3 लाख रुपए हमें इसमें लगाने हैं, और उसके बाद कुछ होगा। और अभी इसके इस तरफ प्लास्टर कराना है बिल्डिंग के, और उस तरफ, और बैक साइड में प्लास्टर कराना है। उस प्लास्टर का भी खर्चा लगभग आएगा हमारा 50,000 रुपये। 50,000 केवल उसमें ठेकेदार का ही आएगा, क्योंकि वो जो अमानी वाली लेबर होती है, मतलब दिहाड़ी वाली या डेली काम करने वाली, ये लेबर उसमें काम नहीं करती। क्योंकि ये लोग बुज़ुर्ग होते हैं, जो एक मिस्त्री आता है वो बुज़ुर्ग है, एक नया है, और फिर वो लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। ठेकेदारी पे जब काम होता है, मतलब चुकते पे, क्योंकि वो एक दिन पहले ही बालू वगैरह छान जाएंगे, और उसके बाद जब आएंगे तो अगले दिन सुबह इतनी बजे तक, मतलब इतने समय तक, लगभग अभी सुबह का बज रहा है हमारा 8:15, और इतने बजे तक वो लोग क्या कर देते हैं, काम लगा देते हैं। क्योंकि अगर वो काम लेट करेंगे तो धूप हो जाएगी। जैसा कि आप बाहर देख रहे हो, कल हुई थी बारिश भयंकर, कल भयंकर बारिश हुई थी रात में, और आज भी रात में भयंकर बारिश हुई। तो वो जो लोग हैं वो बहुत जल्दी काम लगा देते हैं, और जल्दी काम लगेगा तो काम जो है वो जल्दी खिंचेगा। क्योंकि ऊंचाई का काम है, डर लगता है, और साथ ही साथ सुरक्षा भी ज़रूरी है। जो सुरक्षा हमें करनी होती है अपने शरीर के लिए, कि कहीं गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए, इस तरीके से। तो दोनों तरफ से हमें क्या कराना है? प्लास्टर करवाना है। तो ये ब्लॉक जो है मकान में, इतनी सारी वर्क्स जो पेंडिंग हैं, और इसके लिए लॉट्स ऑफ टाइम चाहिए हुए हैं। उस टाइम को देखते हैं, उस मकान को करवाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अभी पैसे के जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब फटाक से ऊपर चलते हैं और तराई मार के देते हैं। और मुझे लगता है कि लाइट जो है वो फिर से चली गई है। अब लाइट फिर से चली गई है तो ये एक प्रॉब्लम ही होगी है, क्योंकि अभी मिस्त्री के आने से पहले हमको तराई करके देनी पड़ती थी। अभी हम तराई कर नहीं सकते क्योंकि लाइट जो है वो चली गई है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए, और अगर ये वीडियो आपको कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, मकान में और क्या क्या काम होने चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर चैनल अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।